तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ये स्टैटिस्टिक्स का आगे वाला पार्ट है। इससे पहले हमने हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें, डेटा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका एक नया टॉपिक आ गया है इसमें। इसमें क्या होता है, अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हमने कंपेयर किया बार ग्राफ के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू कंपैरिजन तो किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको अरेंज भी किया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब उस डेटा में कुछ स्पेशल फीचर्स हमें ऐड करने हैं, यानी कि उस डेटा का एवरेज क्या है, उस डेटा की मिड वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है, ठीक है, या फिर उस डेटा की, ठीक है, एवरेज मिड वैल्यू क्या है, कौन सा डेटा, कौन सी ऑब्जर्वेशन बार बार आ रही है, ठीक है। ये सब चीजें हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें मीन, मीडियन, मॉड। मीन क्या होती है, मीन होता है एवरेज। जैसे अपने आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए, ठीक है, आपने अपना रिजल्ट निकाला, मतलब रिजल्ट क्या होता है आपका, एवरेज ही होता है, एवरेज मार्क्स। या इस क्लास के जितने मैथमेटिक्स के नंबर आए हैं सभी बच्चों के, तो हम सभी का नंबर ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा मीन होगा, यानी कि एवरेज होगा, यानी कि इस क्लास के एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स मतलब हर किसी के मार्क्स इतने हैं, ठीक है। तो वो उसकी कैलकुलेशन वो हम पढ़ेंगे। मीडियन मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इस क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके मार्क्स बीच में आ रहे हैं, मिड में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मीडियन हो जाएगी, ठीक। और मॉड मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो सपोज 70 नंबर लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, मतलब ऐसा नंबर जो ऐसे मार्क्स जो सभी के आ रहे हों, ठीक है, तो वो मॉड हो जाएगा। जैसे मान लिया 40 बच्चे हैं यहाँ पे, और 40 में से आपके जो है कम से कम 7-8 बच्चों के जो है 35 वो आ गए, या 35 मार्क्स आ गए, तो मॉड क्या हो गया उसका, 35 हो गया, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नंबर जितनी बार रिपीट होगी वो उसका मॉड होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये मीन हो गया, एवरेज, दिस इज मिड वैल्यू, आप समझिए इसको, ठीक है। और मॉड मतलब मोस्टली अकर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मोस्टली अकर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सिंपल से मीनिंग है और इनकी कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं। जरा इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की, और मीन दो तरह से निकलेगा, मतलब दो सीरीज का निकलेगा। एक तो निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ठीक है, एक होते हैं ग्रुप सीरीज के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब कौन सी सीरीज, जो रैंडम डेटा होता है आपका, वो इंडिविजुअल सीरीज हो गई, ठीक है। और ग्रुप सीरीज मतलब जो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होता है वो ग्रुप सीरीज हो गई, ठीक है। तो दोनों के लिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की हम बात करेंगे, तो मीन को हम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई भी हम डेटा ले लेते हैं, 2, 4, 8, 0, 6, 5, 10, ये है, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, एक 0, एक 6, एक 5, एक 10, तो ये रैंडम है, एक ग्रुपिंग नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। तो डेटा क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो दोनों के लिए काम आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 2, 2, 4, 6, 8, 7, 10, 5, ठीक है, ये डेटा ले लिया मैंने। अब देखो इसमें सबको ऐड कर दो। इंडिविजुअल का मतलब है कि सम ऑफ, फॉर्मूला लिख लीजिए मीन के लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबका सम, यानी कि 2 + 2 ऐसे लिखेंगे पहले, 2 + 2 + 4 + 8 + 0 + 6 + 5 + 10 + 6 + 8 + 7 + 10 + 5, जरा ऐड करिए। 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 6, 22, 5, 27, 37, 6, 43, 43, 8, 51, 58, 68,
73, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यानी कि ये आया 73 डिवाइड बाय 13, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा मीन आ जाएगा आंसर, ठीक है। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रैंडम है, ग्रुपिंग नहीं हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी के लिए? ओके, नाउ नोट करिए जल्दी से फटाफट, मैं फिर आगे बताता हूं। तो अब नेक्स्ट आता है आपका मीन को हम ग्रुप सीरीज में देखेंगे, ठीक है। वो जो डेटा था वो दिखाना बेटा, अभी जो लिखा था हमने, सेम डेटा को हम ग्रुप सीरीज में करेंगे, यानी कि डेटा हमारा रैंडम लिखा था 2 2 4 8 0 6 5 10 6 8 7 10 5, ये डेटा था, ठीक है। अब पहले इसकी ग्रुपिंग करो। ऑब्जर्वेशन आ रही है 2 4, एक ऑब्जर्वेशन आई 0 2, ऑब्जर्वेशन को x लिखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को f लिखेंगे उसकी, ठीक है। 0 2, फिर आगे 4 5 6 7 8 10, और इसके अलावा कोई आ रही है? 0 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई? एक बार आई है ना, ओके। और 2 ऑब्जर्वेशन 2 बार, 4 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन 6 ऑब्जर्वेशन 2 बार, 7 8 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, ठीक है। देखिए इनको ऐड कर लेना और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहती हैं, ठीक है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले काउंट की थी, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिलेगी? फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है। नाउ अब हमने सम किया था, ठीक है। सम कैसे करेंगे? हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले XF, क्यों? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन 0 आई थी, 0 एक बार आई, तो 0 × 1 कितना हो गया? अब 2 ऑब्जर्वेशन को 2 बार ऐड किया था, जब यहां पे हमने तो 2 बार ऐड किया था 2 + 2, अब यहां पे क्या करेंगे 2 × 2, तो ये भी सेम बात है, ठीक है। 4 ऐसे ही, ये भी 4 10 12 7 16, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन का सम कैसे आएगा? इन सबको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे ना ऊपर, तो हमने क्या किया, ये सम ही तो किया है एक तरह से। पहले हमने अलग अलग, पहले हमने एक साथ कर दिया था 2 + 2 + 4 + 8 + 6 +, ये बहुत लेंथी हो जाता है जब हम बड़ी ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। तो हमने पता लगा कि 2 ऑब्जर्वेशन 2 बार आई, 5 ऑब्जर्वेशन 2 बार आई, तो हमने क्या किया, 5 को 2 बार ऐड करने की जगह 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, समझे? तो बस ये जो आ जाएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन, ये समेशन का सिंबल होता है। इसका मतलब होता है सिग्मा या फिर सम करना, ठीक है। तो सम करेंगे fx, इसका fx का मतलब है x × f, ठीक है। और इनका सम कर दो, तो 0 + 4 8 10 कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा, ठीक है। और इनका सम करो, फ्रीक्वेंसी का सम, ये 13 आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा देते हैं उसके ऊपर, तो ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लिखते हैं fx डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन f, ठीक है। कितना हो जाएगा? 73/13, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया कैसे करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी का? नोट करिए इसको फटाफट। देखिए इसमें एक अलग तरह का क्वेश्चन भी आता है, उसमें खाली क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। जैसे आपको गिवन है क्लास इंटरवल
और यहां पे गिवन है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, मिड वैल्यू और निकालोगे। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 3, 7, 6, 8, 10, इतना क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलेगा, इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब x, ये होता है आपका f, ठीक है। तब आप मीन निकालने के लिए क्या निकालोगे, xf। तो मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। इसकी कितनी हो जाएगी, 15। इसकी 10 प्लस 20, 30, 30 बाई 2 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब x आ गया, f आ गया। अब सिंपल वही काम है जो पहले करा था अभी, ठीक है। x इंटू एफ, सेवेंटी 4 जा, ठीक है। इनको ऐड करो, ये आ जाएगा समेशन एफ एक्स। ऐड करोगे कितना आया, 5 और 5 10, 2 7 8 15, 15 5 20, 3 4 5 6 और 4 10, 1000 आ जाएगा, है ना, ठीक। और इसका कितना आया सम, 10 और 10 20 और, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मीन आ जाएगा आपके पास समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। देखिए 1000 डिवाइड बाय 34, नोट करिए जल्दी से फटाफट। फिर इसके बाद करते हैं मीडियन। देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम मीडियन निकालेंगे, ग्रुप के लिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। 9th क्लास में इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन है सीबीएसई में। तो मीडियन को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले कोई डेटा गिवन होगा आपको, ठीक है। डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझते हो, छोटे से बड़ा, ठीक है। आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, ठीक है। उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देन उसके बाद उसको काउंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ डेटा मतलब सपोज n है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो मीडियन का तरीका अलग होगा निकालने का। अगर n इवन है तो मीडियन का तरीका अलग होगा। सबसे पहले पहला जो स्टेप आता है अरेंज, लिखते रहेंगे साथ साथ, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देन काउंट डेटा, ठीक है। काउंट डेटा मतलब डेटा को काउंट किया। सपोज डेटा काउंट करके क्या आया, n आया, ठीक। तीसरा, इफ n इक्वल्स टू ऑड नंबर, ठीक है। n क्या आया हमारे पास, ऑड आया। n क्या आया, ऑड नंबर। तो मीडियन होगी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ठीक है। ये होगी मीडियन अगर ऑड हुआ। अगर n हमारा इवन हुआ, इवन नंबर हुआ, सपोज 10, n की वैल्यू 10 आई, ठीक है। ऑड का मतलब था n की वैल्यू 3 आई, 5 आई या 7 आई या 9 आई या कोई भी ऑड नंबर आया, तो मीडियन ये होगी। अगर n इवन हुआ, कोई भी इवन वैल्यू आई उसकी, तो मीडियन हो जाएगी n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है।
नोट करिए फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन ली 2, 4, 8, 2, 8, 2, 8, 6, 8, 7, 5। ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटी ऑब्जर्वेशन पहले, बड़ी ऑब्जर्वेशन बाद में। यानी कि 2 एक बार आया, फिर 2, फिर 2, कॉमा लगा लगा के लिखते रहेंगे। फिर क्या आएगा बेटा? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 4 बार 8 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। आयुषी समझ में आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n की वैल्यू कितनी है? 11 कैसी है? ऑड। ठीक है, तो मीडियन क्या होगी बेटा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। तो ये हो गया 11 प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2th टर्म। तो मतलब 11 प्लस 1 12 है, तो 12 बाई 2 6 टर्म। अब देखो 6 टर्म यहां से काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टर्म क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो 6 टर्म इसकी 6 आ रही है। तो ये आपका आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? अभी इसी डेटा में सपोज एक ऑब्जर्वेशन हम कम कर देते। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले फटाफट। देखिए अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं, या तो कम कर दो या बढ़ा दो। तो इसको इवन बना देते हैं। सपोज हमने एक ऑब्जर्वेशन 9 लगा दिया यहाँ पे, तो 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है डेटा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। तो अब कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 12 आ जाएगा, जो कि क्या है? इवन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मीडियन का फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया। जब इवन आएगा तो n बाई 2th टर्म, यानी कि 12 ऐसे लिख दूं, n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो n बाई 2th यानी कि 12 बाई 2 कितनी हो गई? 6 टर्म। और ये कितनी हो जाएगी? 7 टर्म डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 12 डालोगे, 12 बाई 2 6, 12 बाई 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो कितनी होगी जी? 6 प्लस 7 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टर्म कितनी है? 7 टर्म कितनी है? बता। 6 टर्म 6 और 7 टर्म 7। कोइंसिडेंटली यही आ रही है, वैसे अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आ गया 13 बाई 6.5। तो ये 6.5 जो होगी इसकी क्या हो जाएगी? मिड वैल्यू हो जाएगी इस डेटा की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मीडियन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड। अब देखिए मॉड देख लीजिए यहां पर। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां पर लगा देता हूं मॉड। ठीक है, मॉड लगा देता हूं। अब जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी? इसकी मॉड होगी। अब इसमें मुझे बताइए मॉड क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो मॉड क्या हो गया बेटे इंडिविजुअल सीरीज के लिए? तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड। ठीक है, तो ये हमारा मीन मीडियन मॉड यहां पर खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम आगे करेंगे ज्योमेट्री, मतलब कंस्ट्रक्शंस। तो नेक्स्ट टाइम पे अपना स्केल वगैरह, पेंसिल जो भी है, ज्योमेट्री बॉक्स वो लेकर के आना, उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।